नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, वज्रवाहन, टीयर गैस और कीले दिल्ली की सीमाओं पर युद्ध जैसी तैयारी पूरी तरीके से तैनात कर रखा है। टैंक सिंधु बॉर्डर पर भी कई जगह सीमेंटेड बैरिकेड लगाए गए। बड़ी खबर, साक्षी मलिक बोली, हमें शांतिपूर्ण आगे बढ़ना है, हम बिल्कुल शांति बनाकर रखेंगे, लेकिन नहीं जाने दिया गया है। पूरे जंतर मंतर और पूरी दिल्ली को अस्थायी जेल में कर दिया गया तैनात। सोनीपत हाईवे पर भी चौकसी, गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत और तमाम जाट किसानों को रोक दिया गया है। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है इस वक्त की। दूसरी बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश में जगह जगह, पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद, रावण से लेकर के तमाम नेताओं को किया गया कैद। गाजीपुर बॉर्डर पर भी चौकसी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, पहलवानों द्वारा दिल्ली महिला महापंचायत सम्मान के आह्वान के बीच पुलिस ने कर रही घरों कैद। बदतमीजी के बीच बजरंग पुनिया का बड़ा ऐलान, कहा लगातार अधिकारी हमसे कर रहे हैं बदतमीजी। ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, दिल्ली कूच कर रही महिलाओं को पुलिस ने अंबाला में रोका, हालात खराब। पहलवानों के समर्थन में नए संसद घेराव का किया ऐलान। बड़ी खबर निकल के आई, ये भी हम आपको बताएंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों अगली, जहां मुजफ्फरनगर में आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से लेकर आरएलडी तक राकेश टिकैत के तमाम नेताओं को जेल में ठूंसा, तो फिर राकेश टिकैत पहुंच गए जेल, वो बताएंगे। थाने में किया घेराव। इस बीच राकेश टिकैत लगातार जो है गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं। हंगामा जारी, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 210 पहली बड़ी अपडेट निकल के आई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत ढंग से नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं आज नए संसद भवन की ओर कूच का पहलवानों ने पहले ही मार्च निकाल दिया है। इस बीच आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, जहां सबसे पहली खबर यह है कि आज पहलवानों ने, जहां राकेश टिकैत ने कूच का ऐलान किया था, तो उनको गाजीपुर बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर किसानों को रोक दिया गया है ताकि वो नए संसद भवन तक ना पहुंच सके। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सड़क पर धरने पर बैठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत इंतजार रहे। राकेश टिकैत जो है वो धरने पर पहुंचे हैं। सभा का आयोजन दिल्ली जाएंगे राकेश टिकैत। दिल्ली पुलिस वाहनों की चेकिंग कर भेज रही है। दिल्ली में धारा 144 का हवाला दिया गया है। कई जिले के पदाधिकारियों को भी नजरबंद कर दिया गया है। पश्चिमी यूपी के हर जिलों में न केवल राकेश टिकैत के किसान संगठन बीक्यू के नेताओं को, बल्कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया है। उधर राकेश टिकैत के साथ चंद्रशेखर रावण को भी नजरबंद कर दिया गया है। तो सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां किसानों का जत्था कूच कर रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो धरने पर बैठे हैं, क्योंकि बुलंदशहर से लेकर तमाम जगहों पर रोके जाने के बाद वो जो है वो धरने पर बैठ जा रहे हैं। राकेश टिकैत निकले अपने आवास से लगभग 10:30 बजे करीब निकले और वहां पर उन्होंने जो है वो फिलहाल अब उनको रोक लिया गया। तो ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां राकेश टिकैत के आह्वान के बाद लगातार किसानों का जंतर मंतर पर कूच जारी है। राकेश टिकैत, आपको बता दें, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम अंदर तक जाएंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा, यानी दिल्ली में जाने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की तैयारी बताएं आपको। सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर पर कीले बिछा दी गई हैं, वज्रवाहन तैनात कर दिया गया है। किसानों और खाप पंचायतों के नेताओं को दिल्ली में नई संसद के सामने पहलवानों द्वारा बुलाई गई महिला महापंचायत में शामिल होने से रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। यहाँ पर वज्रवाहन और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती एक साथ एक बार फिर सड़क पर कीले बिछा दी गई हैं। दिल्ली मेट्रो के 2 स्टेशनों को गेट बंद कर दिए गए हैं ताकि यात्रियों की आवाजाही के लिए केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशनों के सभी प्रदेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए। केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस बीच बीक्यू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी हिरासत में ले लिया गया। पंजाब के जत्थे को महापंचायत के लिए निकलने से रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों ने गुरुद्वारे के निकास द्वार को बंद कर दिया और बीक्यू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें सुबह करीब 4:30-5 बजे हिरासत में लिया गया। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। इस बीच अंबाला हाईवे भी छावनी में तब्दील रहा। सिंधु बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग से यातायात पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। दिल्ली पुलिस हर हालात से निपटने की तैयारी थी। डीसीपी अमृत गुलखोट ने कहा कि दिल्ली पुलिस हर हालात से निपटने के लिए तैयार है अगर पर्याप्त फोर्स है। पिछली बार किसानों के विरोध के कारण महीने तक गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा गया था। इस बीच फोर्स को तैयार कर लिया गया है ताकि दोबारा ऐसे हालात पैदा ना हो। प्रदर्शनकारियों को लौटाने के लिए मनाया जाएगा, उन्होंने इस बात को कहा है। जंतर मंतर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें ताकि महिला पहलवान जो है वहां से हट ना सके, यानी वो अस्थायी जेल में कैद कर दिया गया है। इस बीच राजधानी के सारे रास्ते को बंद कर दिया गया है।
राकेश टिकैत ने 28 को दिल्ली कूच के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर हमें नहीं निकलने दिया गया, पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी, कार्यकर्ताओं को रोका, तो जहां बैठेंगे वहीं आंदोलन होगा। तो सीधे तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। नई संसद की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। महापंचायत में खाप के नेताओं को किसानों के शामिल होने के पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। किसी भी कीमत पे जो है वो पहलवानों का आरोप है कि आने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है। जंतर मंतर पर डटे पहलवानों ने आरोप लगाया कि उनके समर्थन में आने वाले लोगों को नई संसद के बाहर होने वाली महापंचायत में पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है। किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीरेन डागर को उन्हें जाफरपुर कला थाने ले जाया गया। महापंचायत जरूरत जरूर होगी, हम स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। बजरंग पुनिया ने इस दौरान कहा कि आज महापंचायत जरूर होगी और हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। वो नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम प्रशासन से पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए हमारे लोगों को रिहा करने की अपील करते हैं। सोनीपत हाईवे पर चौकसी कड़ी आने जाने वालों को भी पुलिस रोक रही है। 1 दर्जन से अधिक भाकियों नेताओं को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 11:30 बजे जंतर मंतर में नए संसद भवन के लिए कूच करेंगे। जी हाँ, ये 11:30 बजे कूच करने का ऐलान किया है। साक्षी मलिक बोली, हम शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल शांति बनाकर रखेंगे। सिंधु बॉर्डर पर भी कई जगह सीमेंटेड बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी कीमत पर जो है वो ना आ सके। तो सीधे तौर पर राकेश टिकैत यूपी बॉर्डर पहुंच चुके, यूपी गेट पर पहुंचे हैं। राकेश टिकैत किसानों को संबोधित कर रहे हैं और सीधे तौर पर जो है वो आज आर पार की तैयारी सीधे तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें किस तरीके से जो है यहाँ पर। वैसे आपको बता दें, कल रात में ही राकेश टिकैत ने इस संदेश दे दिया था कि अगर किसानों को रोका, हमें रोका, तो फिर वहीं धरना दिया जाएगा। कल रात से ही लगातार पुलिस हर घर जा करके इस तरीके से रोकने का प्रयास कर रही है। जरा सुनिएगा कुछ राकेश टिकैत कहना है। लिया है, बिल्कुल जैसे जेल में हमें डाला हुआ है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज नई संसद का उद्घाटन चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश की बेटियां इंसाफ के लिए रोड पे बैठी हुई हैं। उनको इंसाफ मिलने की बजाय उन्हीं को ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि वही दोषी हैं और उन्होंने ही गुनाह किया है। बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है और देश याद रखेगा इस बात को। जब नई संसद का निर्माण हो रहा था, संविधानिक निर्माण करने की बात चल रही थी नए संविधान की, उस टाइम देश की लड़कियों की जो न्याय की लड़ाई थी उसको दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी और संविधान की हत्या की गई थी। एक ही देश में 2 चीज़ें एक साथ हो रही थी और देश के इतिहास में ये बिल्कुल लिखा जाएगा। कल का दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। प्रशासन ने सारे कार्यकर्ताओं के घरों पे, पदाधिकारियों के घरों पे फोर्स लगा रखी है। या तो 10 बजे तक फोर्स हटा ले। अभी हमारा 1 दिन का प्रोग्राम है, गाड़ी से जाएंगे। हमारा कल का प्रोग्राम है। अगर 10 बजे तक किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ पे फोर्स रही तो ट्रैक्टर से जाएंगे, याद रख लेना। अभी 1 दिन का प्रोग्राम है। अगर ट्रैक्टर निकलेंगे, फिर जिस कार्यकर्ता घर पे भी फोर्स है उसके घर से ट्रैक्टर निकलेगा। गांव वालों की जिम्मेदारी है। अगर 10 बजे तक फोर्स रही तो हम 11 बजे फिर लाइव होगा, ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे। उसका रिजल्ट जो होगा, क्योंकि आज मरना है या कल मरना है, ये बीजेपी वालों की दी हुई जिंदगी नहीं है। न ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आदमी हैं कि आप उनको रोकने की कोशिश करोगे। कार्यकर्ता निकलेगा, 11 बजे लाइव होगा। अगर किसी के वहां पे भी फोर्स रही तो ट्रैक्टर से किसान निकलेगा और वो फिर 1 दिन के लिए ही नहीं निकलेगा। हम फिर कह रहे हैं कि हम 13 महीने में आए थे वहां से वापसी। अगर कल ट्रैक्टर लेकर निकला तो जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा वहां से वापसी नहीं आएंगे। और जिस कार्यकर्ताओं को डर लगता हो अपना इस्तीफा दे देना, उन पुलिस वालों के डर से अपने घर पर रहना। काम सरकारों को करना नहीं। बिजली मुख्यमंत्री फ्री देने की बात करता है, लोगों के बिल आ रहे हैं। ये आज नहीं तो कल होगा। आगे की घोषणा मत करवाओ। फोर्स जो घर पर जा रही है उनको हटा दो, नहीं तो घर से वापसी नहीं आएंगे जाने के बाद में। हम 11